इतिहास और हकीकत के बीच छुपे हैं ऐसे राज जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नंबर 1। 2 सितंबर सन 1666 लंदन के एक छोटे से बेकरी की आग कुछ ही घंटों में पूरे शहर को निगल गई। उस समय ज्यादातर मकान लकड़ी के बने होते थे। रात में हवा तेज चली और कुछ ही समय में लगभग 13,000 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। 4 दिन तक शहर जलता रहा। आश्चर्य की बात है कि रिकॉर्ड में केवल 6 लोगों की मौतें दर्ज की गई, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि असल संख्या कहीं और ज्यादा थी, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के रिकॉर्ड रखे ही नहीं जाते थे। कहा जाता है कि आग थॉमस फेरेनर की बेकरी से शुरू हुई थी। वह सोने चला गया और ओवन की चिंगारी से यह आग भड़क उठी। आज इसे द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि कभी कभी एक चिंगारी भी पूरे शहर को जला सकती है। क्रिसमस ईव 1945, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए। जॉर्ज और जेनी सॉडर अपने 10 बच्चों के साथ घर में सो रहे थे। घर में अचानक आग लग जाती है। जल्दी जल्दी वे 5 बच्चों को तो बाहर ले आए, लेकिन बाकी 5 बच्चे घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। जॉर्ज ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि घर जलकर खाक हो गए। सबको लगा कि बच्चे अंदर ही मारे गए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आग तो भयानक थी, पर फिर भी अंदर से बच्चों का कोई निशान नहीं मिला। ना कोई कंकाल, ना कोई हड्डी, मानो 5 बच्चे हवा में कहीं गायब हो गए हों। सॉडर फैमिली को पूरा यकीन था कि उनके बच्चों का अपहरण हुआ है और आग जानबूझकर लगाई गई थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने बच्चों को खोजने की कोशिशें की, पोस्टर लगाए, गवाह ढूंढे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज तक यह रहस्य है कि वे 5 बच्चों सच में आग में मारे गए या कहीं और जिंदा हैं। दोस्तों, आपने बारिश तो बहुत देखी होगी, लेकिन सोचिए, आसमान से पानी नहीं बल्कि जेली जैसे अजीब ब्लॉक्स गिरने लगे। 7 अगस्त 1994 को ऑकविले, वॉशिंगटन में उस दिन आसमान से कुछ गाढ़ा और पारदर्शी पदार्थ बरसने लगा। पानी की जगह छोटे छोटे ब्लॉक्स। जिन लोगों ने इन्हें छुआ वे अचानक बीमार पड़ गए। उनको उलझन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लोकल अथॉरिटी ने सैंपल लैब भेजे, लेकिन कोई भी लैब ये पहचान ही नहीं सकी कि ये चीज़ क्या थी। कुछ ने कहा कि ये जैविक पदार्थ था, तो कुछ ने कहा शायद एरोप्लेन से कोई वेस्ट गिरा हो, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आसमान से जेली बरसना ये कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ओकविले के लोग आज भी कहते हैं ये हमने बारिश अपनी आंखों से देखी। वैज्ञानिक आज भी जवाब खोजते रहे, लेकिन ओकविले की बारिश अब भी एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 4। क्या इंसान ही इस धरती पर सबसे बड़े जीव थे, या कभी यहाँ दैत्याकार इंसान भी रहते थे? कई मिथक और संस्कृतियों की कहानियाँ जायंट्स की बातें करती हैं, लगभग 20 से 30 फुट लंबे इंसानों की। कुछ आर्कियोलॉजिकल दावे भी हुए जिनमें विशालकाय हड्डियों का जिक्र है। हालांकि वैज्ञानिक इन्हें या तो गलत पहचान कहते हैं या मिथक मानते हैं। आधुनिक इतिहास में सबसे लंबा इंसान रॉबर्ट वेडलॉ था, जिसकी लंबाई करीब 9 फीट थी। डॉक्टर कहते हैं कि ये एक मेडिकल कंडीशन थी जिसे जाइगैंटिज्म कहते हैं। शायद सच यही है कि जायंट्स न तो पूरी तरह झूठ है न पूरी तरह हकीकत, बल्कि दोनों के बीच छुपा एक राज। कभी कभी इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हिस्सा हकीकत है और कौन सा हिस्सा सिर्फ कहानी। नंबर 5। क्या आप मानेंगे अगर कोई कहे कि एक बच्ची हवा में उड़ सकती है? लंदन 1997 में ह्यूडसन फैमिली को अपने ही घर में अचानक ऐसी घटनाओं में फंस गई जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। घर का फर्नीचर अपने आप खिसकने लगा, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, पुलिस तक बुलाई गई और उनके सामने भी एक कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा था
11 साल की जेनेट ह्यूडसन। कई बार उसे हवा में तैरते हुए देखा गया और कभी कभी उसकी आवाज़ इतनी गहरी और भारी हो जाती कि जैसे कोई बड़ा आदमी बोल रहा हो। ये घटना इतनी चर्चित हुई कि इसकी खबर अखबारों में छपी और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई महीनों तक वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते रहे और आज इसे एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट कहा जाता है। और इसी रियल इंसिडेंट पर हॉलीवुड की फिल्म द कंजूरिंग 2 भी बनी है। अब सवाल ये है, क्या यह सब हकीकत थी या बच्चों की कोई चालाकी? शायद सच और झूठ का ये मिश्रण ही इस केस को इतना डरावना बनाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर गई? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।